हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज की डिस्कशन हम शुरू करते हैं मंजू नाम की एक 21-22 साल की लड़की से, जिसकी अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर जॉब लगी है और जॉब उसकी 20,000 की लगी है और उसकी जो इन हैंड सैलरी आती है वो 14-15 हज़ार के बीच में आती है। अपने इंस्टाग्राम में जो एंड्रॉयड फ़ोन उसके पास 7-8 हज़ार वाला है, उसके इंस्टाग्राम में उसने स्क्रॉल करते हुए उसके पास आईफोन की एड्स उसने गो थ्रू करी और आईफोन की एड्स में इस तरह से प्रोजेक्टेड था कि आईफोन लेना एक ऑलमोस्ट ज़रूरी चीज़ है यंग पर्सन के लिए, अपने सोशल सर्कल में अमीर दिखने के लिए, औरों को अमीर दिखाने के लिए। उसके पास उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड तक नहीं था और उसने अपने 5-6 साल बड़ी फ्रेंड से उसके क्रेडिट कार्ड पे अमेज़ॉन से मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनवाई 6-7 हज़ार रुपये की और कुछ महीनों के लिए लोन लेके उसने आईफोन खरीदा। अब इस स्टोरी में दो चीज़ें सोचने वाली हैं। एक तो जो हमारा यंग जनरेशन है उसको ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कि आईफोन नहीं लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट हम ऐसे कहें कि फंसाया जा रहा है सोशल मीडिया या कहें इन कंपनीज की मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज हैं उन वो हमारे यंग जनरेशन को, जो कि बहुत ही फिकल माइंडेड हो गई है ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द मार्केटिंग एंड द सोशल मीडिया। सो ऑलमोस्ट मैंने जो लिखा है लाइन कि व्हेन टेम्पटेशन टर्न्स इनटू कॉन, टेम्पटेशन जो हमारे यंग जनरेशन में अपने आप को अमीर दिखाने की है या सोसाइटी में अप टू डेट दिखने की है, चाहे वो महंगी घड़ी हो, महंगे शूज़ हो, महंगे फ़ोन्स हो, या कभी कभी देखें तो अपने जो स्टेटस से ऊंची बाइक या कार खरीदने की जो लालसा हो, तो इस टेम्पटेशन को जो मार्केटिंग ये जो कंपनीज कर रही हैं, जो यूथ को ऐसा फील करवाती हैं कि अगर ये महंगी चीज़, जो अपने मीन्स से ज़्यादा महंगी चीज़ अगर हमारा यूथ नहीं लेगा तो वो सोसाइटी में पिछड़ा दिखेगा। तो रियलिटी में ये टेम्पटेशन है या इन कंपनीज की धोखाधड़ी, कौन का मतलब धोखाधड़ी है हमारे यूथ के लिए। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक, ये सोच कैसे लगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। अब हम कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनके गो थ्रू करते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी सोच ठीक है कि नहीं है। आजकल जैसे हमने डिस्कस किया, इंस्टेंट लोन्स अवेलेबल हैं, चाहे वो कुछ खरीदने के लिए हो या हमारे यूथ में आजकल जल्दी अमीर बनने में अभी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक ट्रेडिंग है उसका भी शौक है, उसमें भी लोन्स आसानी से मिलते हैं। हर चीज़ की जो डिलीवरी है वो क्लिक ऑफ बटन पे घर पे है, कुछ टाइम में 1 दिन या 2 दिन में वो चीज़ हमारे घर पे आ जाती है, ताकि इंस्टेंटली ये कंपनीज हमें ग्रेटिफाई कर सकें। स्पीडी फुलफिलमेंट मैंने लिखा है एमर्ज एज अ यूनिक बिजनेस मॉडल फॉर दिस कंपनी। जो स्पीडी डिलीवरी हम सोचते हैं, हम ऑर्डर करते हैं और हमारे पास से वो चीज़ 1 या 2 दिन में आ जाती है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, ऐसा कहें कि सोच के समझने का टाइम ही नहीं देती। सो प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड टू मेक देम अपीलिंग फॉर अवर यंग कस्टमर्स। जो हमारे यंग कस्टमर्स हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट्स को अपीलिंग बनाते हैं और कंजम्पशन इज, जो हमारे हिसाब से इज नो लॉन्गर only about its own stake anymore, but also ऐसी परसेप्शन बनाते हैं कि हमारे इमेज को बूस्ट करेंगे। तो ये एडिक्टिव टेक्नोलॉजीज इस कंपनीज जो बना रही हैं, वो कंपनीज टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज़ करके यूथ को एक तरह से लालच देते हैं कंपनीज, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स के लिए अट्रैक्टेड हो। शूज़ लेने हैं तो एडिडास, नाइकी के 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के ऑनलाइन या ऑफलाइन शूज़ परचेज करते हैं लोग आजकल, जिनकी सैलरी 10-15 हज़ार के बीच है, सोचिए आप। ये एक तरह से धोखाधड़ी चल रही है और इसको हमारे रेगुलेटर्स ने भी पहचाना है। अब रेगुलेटर्स इस फ्री मार्केट में, इंडिया एक फ्री मार्केट बन गई है,
सो फ्री मार्केट में सिर्फ वार्निंग के अलावा रेगुलेटर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी सेबी की चेयरपर्सन जो थी वो आई, उन्होंने बताया कि भाई 80-90% लोग एफएनओ में लॉस ही खा रहे हैं, लॉस ही ले रहे हैं। तो लोगों को चेतावनी तो दे सकते हैं बट कुछ कंक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो इन एड्स को बैन करें तो हमारी जो मीडिया की एक तरह से बोलें जो लिबर्टी है उसको हैम्पर होगा। तो ये सब सोचते हुए एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हमारे बीच में अब आ गई है। ठीक है, सो अब इसमें हम पहले करें कि हम लोग अगर हम अब करें कि बाय नाउ और पे लेटर का जो अरेंजमेंट बन गया है इसको हम कैसे तोड़ें, यूथ को इससे हम कैसे बचाएं, इसके बारे में अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे अभी हमारा 2024 का, जो कि अभी थोड़े दिन पहले जुलाई में ही आया है, वो उसने क्या लिखा है उसके एग्जैक्ट लाइन में आपको पढ़ के बताता हूँ। मैं लिख के लेके आया हूँ कि सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, sedentary habits and unhealthy food are a lethal mix that can undermine public health, productivity and diminish India's economic potential। इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है इंडिया का, वो सोशल मीडिया, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम और जो बैठे बैठे बाहर से ऑर्डर करके फास्ट फूड खा रहे हैं वो हेल्थ, तो ये सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक सर्वे ने वार्न किया है पब्लिक को और गवर्नमेंट को कि अगर इस ट्रेंड में कुछ रिवर्सल नहीं आता तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम पोटेंशियल देख रहे हैं उस पोटेंशियल में भी उसमें भी एक हैम्परिंग इफेक्ट आ सकता है। सो अब हम क्या करें कि बच्चे जो यूथ है, जो 20 से 30 साल एज है, 35 साल एज है, कभी कभी 40 साल एज है, 20 से 40 साल का जो यूथ है वो कैसे इस चीज़ों से बचे। सो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने सबसे पहले डार्क पैटर्न जो सेलिंग टेक्निक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है उसने डार्क पैटर्न की सेलिंग टेक्निक को बैन किया, जहां पे सोशल जो मीडिया वाली ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने डिसेप्टिव पैटर्न से को बैन किया है, जो मैनिपुलेट करते हैं कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स, जो कस्टमर्स अपनी औकात से ज़्यादा, जिसे कहें अपने जो हैसियत है उससे ज़्यादा खरीदने के लिए उसको जो पुश करता है कस्टमर्स को, वार्न नहीं करता, तो उस प्रैक्टिस को बैन करने के बारे में सोच रही है। बट सबसे ज़्यादा जो काम का है वो है हमारे पास जो बायर्स है उनको बीवेयर करवाना। जो सोशल मीडिया में हम जैसे लोग हैं जो सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए ही यूट्यूब में है, अपना जो पर्सनल कुछ उनका फ़ायदा नहीं देख रहे, ना ही हम कोई कोर्सेज बेच रहे हैं। हम देख रहे हैं अनेक लोग अपने कोर्सेज बेचते हैं, वो भी कस्टमर्स को ज़्यादातर लोग डिसीव कर रहे होते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। सो जो बायर्स हैं, जो यंग पीपल हैं, उनको अवेयरनेस से ही इस जो सर्कल है, जो कंपनियों ने एक से कहें कि उनको फंसा दिए अपनी फॉल्स ईगो के लिए कि भाई अगर तुम ये चीज़ नहीं खरीदोगे तो सोशल सर्कल में तुम्हारी वैल्यू कम होती जाएगी। सो जो अवेयरनेस करनी है यूथ को वो खुद से करनी है, खुद से समझदार बनना है। दूसरा चीज़, जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जिनकी बात ये यंग यूथ सुनता है, उनको रिपीटेडली इस फ्रॉड के, जो आज आपको फ्रॉड बताया मैंने, कस्टमर्स के लिए जो कंपनीज कर रही हैं उनको टेम्प्ट कर रही हैं कि भाई अगर ये नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा सोशल सर्कल में नाम खराब होगा, तो मैं कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो सिग्नल देते हैं, ये तरीके से एक तरह से कंपनी लालच दे के आपको लूट रही है। यूथ को इस बारे में अवेयरनेस करवानी पड़ेगी, पेरेंट्स और टीचर्स और जिनकी बातें वो सुनते हैं। तो पर ये डिफ़िकल्ट है आज की एज में कि यूथ अभी इनएक्सपीरियंस होता है, उसको इजी एक्सेस मनी की देते हैं लोन्स के फॉर्म में, और इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया में जब तक यूथ कॉन्शियसली अपना एफर्ट नहीं करेगा, पर्सनल फाइनेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेगा और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की उसकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको क्रेडिट कार्ड के डेट में जो फंसाया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा, इस नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को जब तक यूथ नहीं समझेगा तब तक इसी तरह से इंडिया की इकोनॉमिक जो है वो रिस्क में रहेगी, यूथ डेट ट्रैप में फंसता रहेगा। कंपनीज को भी ये समझना पड़ेगा कि आप, हमारा यूथ जो है उसको एक गोल्डन गूस है
जैसे कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती है, जो कि आने वाले टाइम में इंडिया को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। अगर उस गोल्डन गूस को हमारी ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने वाली कंपनीज हैं, उसको अगर वो मार देंगी सोने के लालच में और उसको ग्रो करने का पोटेंशियल ही ख़त्म कर देंगी, तो अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ देश का है। और इन कंपनीज का शॉर्ट टर्म गेन इस पॉलिसी से ज़रूर हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म गेन जब इकोनॉमी डाउन ही चली जाएगी, यूथ के पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज का भी इस चीज़ में नुकसान है। सो कैसा लगा आपको टॉपिक? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ऐसा वीडियो जो एक तरह से आईना दिखा रहा है सोसाइटी को, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।